नाउ वी आर गोइंग टू डू डेटा ड्रिवन टेस्टिंग। जैसे हमने ऐड पर्सन पे अगर हम जाएं तो ऐड पर्सन पे इन अ बॉडी वी सेंड द डेटा, हम यहाँ से डेटा सेंड करते थे इसकी बॉडी में से। सपोज द सेम थिंग आई वांट टू डू इट इन दिस। तो मैंने कलेक्शन क्रिएट करके डीडी नाम से, और उसके बॉडी में जाकर आई एम सेइंग कि इसके रॉ में आई चूज जेसन और इसे पेस्ट कर देते। बट द प्रॉब्लम इज ये सिर्फ एक ही डेटा लेके जाएगा। सपोज अगर ये कोई रैंडम फुल नेम नहीं है एंड इट इज सम नेम, और यहाँ से उसका कोई ईमेल आईडी है, लेट्स से दिस इज abcd@yahoo.com, और फिर उसके साथ कोई सिटी भी है। तो इसका मतलब ये जितना भी डेटा डेट्स एंड हार्ड कोडेड, अगर मैं इसे सेंड करूँगा तो ये डेटा डेटाबेस में आके प्रिजर्व करके आएगा। थिंक अबाउट, अगर मेरे को बल्क डेटा, अलग अलग वेराइटी के डेटा पे काम करना है, सो आई नीड कि मेरे पास जो डेटा हो वो CSV या एक्सेल फॉर्म में हो। तो आई नीड कि मैं एक CSV फाइल क्रिएट कर दूं या एक XLS फाइल क्रिएट करूं जिसके अंदर अपना डेटा रखूं। तो इट इन्वॉल्व दीज फील्ड्स, उसके अंदर नेम होना चाहिए, फ़ोन होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, सिटी होना चाहिए। तो आई विल स्पेसिफाई ऑल दीज फील्ड्स, मैं वो सारी फील्ड्स यूज़ करूँगा, और उसके बेसिस पे मैं जितना भी डेटा होगा वो पुल कर लूँगा एक CSV फाइल में से। सो आई एम गोइंग टू रीड ऑल द कॉलम्स ऑफ अ CSV फाइल, ये एक्सेल फाइल का, और उसमें से डेटा रीड करके आई विल गिव हैंड इट ओवर टू द रिक्वेस्ट एंड देन इट इज गोइंग टू सेंड इट ऑन अ सर्वर। वो सर्वर पे जाना शुरू हो जाएगा। उसके बेसिस पे हमारे पास वो सिनेरियोस टेस्ट हो जाएंगे कि अगर मैंने इनवैलिड फ़ोन नंबर रखा है या ईमेल इनवैलिड रखा है या करेक्ट डेटा रखा है, तो कितने रिकॉर्ड्स मेरे पास इंसर्ट हो रहे हैं, कितने रिकॉर्ड्स मेरे पास फेल हो रहे हैं। सो दिस इज वी आर गोइंग टू टेस्ट थ्रू अ डेटा ड्रिवन टेस्टिंग। तो जैसे मैंने अपना एक एक्सेल स्टार्ट किया एंड इन दिस एक्सेल आई स्पेसिफाई दोज फील्ड्स जो मेरे को चाहिए, जैसे कि नेम चाहिए, फ़ोन चाहिए, ईमेल चाहिए। सो दीज आर द फील्ड्स विच आई नीडेड। तो मैं यहाँ से नेम स्पेसिफाई कर देता हूँ। सो आई नीड दिस नेम, आई नीड अ फील्ड कॉल्ड फोन, आई नीड अ फील्ड कॉल्ड ईमेल, एंड आई नीड अ फील्ड कॉल्ड सिटी। ये मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। अब मैं, दीज आर माई हेडर्स। अब इसके इनसाइड मैं यहाँ डेटा डालना शुरू कर देता हूँ, जो डेटा मैं स्टोर करना चाहता हूँ। तो लेट्स से आई एम सेइंग मुझे टिम का एक रिकॉर्ड डालना है, विम का एक रिकॉर्ड डालना है, किम का एक रिकॉर्ड डालना है, रिम का एक रिकॉर्ड डालना है। इसके बाद इनके फ़ोन नंबर्स डालने हैं मेरे को। तो लेट्स से आई एम सेइंग 4 टाइम, ये मैंने लिखा है 5 6 7 8 9 10। तो 10 का हम लोगों ने यहाँ पर चेक लगा रखा है। सो आई जस्ट कॉपी दिस, इसे हम यहाँ से आई डू पेस्ट, मैं इन सबको पेस्ट कर देता हूँ इस डेटा को बनाकर, और यहाँ आई स्पेसिफाई, यहाँ मैं इस तरीके से यहाँ डेटा में बिल्ड कर देता हूँ, राइट। सो आई जस्ट बिल्ड दिस डेटा। सो वी प्रिपेयर द डेटा, डेटा हमारे पास प्रिपेयर हो गया। अब जो हमारे पास डेटा प्रिपेयर हुआ है यहाँ पर, इस डेटा को हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं। सो एक्सपोर्ट टू CSV, दैट्स इट। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सपोर्ट टू CSV आ गया। यहाँ पे कोई टेबल का नाम इंक्लूड नहीं करना है इसके अंदर। इसके बाद कुछ एडवांस ऑप्शन भी है कि आप किस टाइप की इंक्लूडिंग रखना चाहते हो, इसे नेक्स्ट कर देते हैं। और यहाँ से वी जस्ट एक्सपोर्ट दिस डेटा। तो यहाँ से हमने इसको कर दिया डेटा नाम से, तो डेटा डॉट CSV फाइल हमारे पास क्रिएट हो गया एंड इट इज गेट एक्सपोर्टेड। अब ये जो हमारे पास फाइल क्रिएट हुई है, अब हमें इसे जाकर पोस्टमैन में यूज़ करना है। तो वी वांट कि हमें यहाँ से जो हार्ड कोड डेटा इसे रिमूव करना है, और इसकी जगह वी वांट टू डू कि मेरे पास जो डेटा आएगा वो एक्सेल से आना चाहिए एंड एक्सेल से आके रिक्वेस्ट का पार्ट बनना चाहिए। तो अब प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट हमारे सामने आती है, क्योंकि ये प्री रिक्वेस्ट है, इसका मतलब रिक्वेस्ट से पहले हमें डेटा लेकर आना होगा, राइट। तो अब डेटा लाने के लिए कि हमारे पास जो एक्सेल है वहाँ से डेटा हमारे पास आ जाए, तो हमें PM ही यूज़ करना है। और PM के अंदर वी आर गोइंग टू डू कि जो एक्सेल का डेटा आएगा वो हमें ऐसे मिलता है PM डॉट आइट्रेशन डेटा, इस तरीके से हमें मिलेगा। और आइट्रेशन डेटा में डॉट गेट करके व्हाट वी गेट अ कॉलम नेम, हमें कॉलम का नाम देना होगा। तो हमने यहाँ जो कॉलम का नाम दिया था डेट्स अ नेम, तो हमें यहाँ से नेम ही स्पेसिफाई करना होगा। तो ये बेसिकली हमें क्या क्या प्रोवाइड करेगा, इट विल प्रोवाइड यू लेट नेम, ये नेम हमारे पास आ जाएगा इससे, राइट। तो हमारे पास नेम यहाँ से रिट्रीव हो गया। ऐसे ही वी आर गोइंग टू गेट, हम यहाँ से बाकी सारी चीज़ें भी गेट करके आ जाएंगे। तो वी नीड अ फ़ोन, तो हमने यहाँ पर फ़ोन नंबर गेट कर लिया, एंड वी नीड ईमेल एंड सिटी।
तो हमने यहाँ से ईमेल भी गेट कर लेना है और सिटी भी गेट कर लेना है। तो ये पीएम डॉट आइट्रेशन डेटा का मतलब है कि वो जाके आइट्रेट करेगा और डेटा लेकर आएगा, राइट। और हमने उस डेटा को अपने किसी वेरिएबल्स में फिल करके रख लिया है। अब ये जो वेरिएबल्स हैं दीज ऑल आर लोकल वेरिएबल्स, तो ये जितने वेरिएबल्स हैं दीज आर लोकल वेरिएबल्स, इनका स्कोप इस रिक्वेस्ट से बाहर नहीं है। तो आई नीड टू सेट दीज वेरिएबल्स, तो मैं यहाँ जाकर लिखूंगा पीएम डॉट कलेक्शन वेरिएबल डॉट सेट, और सेट में मैंने नेम नाम का एक वेरिएबल सेट किया और नेम ही वहाँ हमारे पास वैल्यू थी, तो वी स्पेसिफाई दिस। तो ये जाकर हमने कलेक्शन लेवल पे से सेट कर दिया ताकि हम इसे एक्सेस कर सकें रिक्वेस्ट में। एंड आई जस्ट पेस्ट इट अगेन। तो यहाँ से आई स्पेसिफाई कि फ़ोन हमारे पास आ जाएगा एंड वी गेट ईमेल एंड वी गेट सिटी। तो ये सारी फील्ड्स हमारे पास आ जाएंगी। इसका मतलब पीएम डॉट आइट्रेशन ने रीड द डेटा फ्रॉम ईच रो, तो हर रो में से वो रीड करता हुआ चलेगा, आइट्रेट करता हुआ चलेगा। दैट्स वाई वी डू दिस थिंग। उससे जाके हमने लोकल वेरिएबल डाला और सेट लोकल वेरिएबल वैल्यू टू द कलेक्शन वेरिएबल्स। तो कलेक्शन वेरिएबल्स में हमने उसे स्पेसिफाई कर दिया। अब हम इस वैल्यू को वी कैन यूज इट हेयर, यहाँ हम उसे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ यूज़ करने के लिए मुझे बस इतना सा काम करना है कि मैं यहाँ से ABCD हटाता हूँ एंड हेयर आई स्पेसिफाई कलेक्शन वेरिएबल नेम। तो जो कलेक्शन का वेरिएबल नेम है उसको हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया, नेम ही रखा था उसका नाम, यहाँ पर फोन एंड यहाँ पर ईमेल। So we specify email and then we specify city. तो ये सब डेटा बेसिकली कहाँ से आ रहा है? इट इज़ रिट्रीविंग फ्रॉम अ कलेक्शन। ये कलेक्शन में से रिट्रीव कर रहा है। अब हमें बस इतना काम करना है कि हमारे पास ये सब चीज़ें तैयार हैं, इसे सेव भी कर देते हैं। और ये जितनी भी चीज़ें हमने तैयार करी है इसके साथ सिर्फ हमें एक्सेल को जोड़ना है, यानी कि CSV फाइल को जोड़ना है। CSV फाइल को जोड़ने के लिए आपको यहाँ जाना है कलेक्शन पे। तो जस्ट गो टू द कलेक्शन, तो कलेक्शन को चूज़ करो और जब आप कलेक्शन को यहाँ से चूज़ करते हो तो आपके पास कलेक्शन के साथ ऑप्शन आता है रन करने का, दिस वन। सो वी जस्ट गो टू दिस रन ऑप्शन। तो हम इस रन ऑप्शन पे जाते हैं। इस रन ऑप्शन पे जाने पे हमें यहाँ पर दिखना शुरू होता है कि ये सिर्फ एक बार इटरेशन करेगा, इस ऐड पर्सन को चलाएगा क्योंकि एक ही रिक्वेस्ट हमारे पास। यहाँ से ऑप्शन हमारे पास डेटा सिलेक्ट करने का, दिस वन। तो डेटा सिलेक्ट करने के लिए यू नीड टू स्पेसिफाई सिलेक्ट अ फाइल। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे फाइल को और जैसे हम सिलेक्ट करेंगे फाइल को इट इज़ आस्किंग फॉर अ फाइल। यहाँ से वी स्पेसिफाई आवर फाइल, यहाँ पर हमें अपनी फाइल दिख जाएगी, डेट्स अ CSV फाइल। तो इस CSV फाइल को वी जस्ट ओपन इट। तो हमने यहाँ से CSV फाइल ओपन की। इसने बताया कि जो CSV फाइल है आपकी उसमें मेरे पास 4 आइट्रेशन है, यानी कि मेरे पास उसके इनसाइड 4 रिकॉर्ड्स हैं। उसने पिक कर लिया 4 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, राइट। और उन 4 रिकॉर्ड्स को वी विल सप्लाई देयर। तो हमने यहाँ पर बता दिया कि दिस इज माई CSV फाइल, जो डेटा CSV आई है मेरे पास, ये उसका प्रीव्यू है। प्रीव्यू करके आप देख सकते हो कि उसके पास क्या डेटा आ रहा है, क्या वो डेटा ब्रिंग करके लेकर आ रहा है, राइट। तो उसने बताया कि ये आइट्रेशन होने वाली है, दिस इज द डेटा विच इज़ कमिंग, और हम यहाँ से उस डेटा को सेंड कर देंगे, यानी कि अब हम इसे रन कर सकते हैं। तो रन DD मतलब रन योर कलेक्शन नेम। तो आप इस कलेक्शन को रन करोगे और ये उतनी बार जाकर डेटा 4 बार डेटा, क्योंकि हमने 4 रिकॉर्ड थे, 4 बार आइट्रेशन चलाएगा और 4 बार ऐड करके आएगा। सो लेट्स रन दिस। तो यहाँ से हमने इसे रन किया। अब देखो ये आइट्रेशन स्टार्ट कर देगा यहाँ से 4 टाइम्स। इसने यहाँ पर दिखाया 1 2 3 4 हमें यहाँ पर दिख रहा है। और अगर हम इसके व्यू रिजल्ट्स देखें तो हमारे पास व्यू रिजल्ट्स में इट इज़ सेइंग, तो इसने मुझे बता दिया कि दिस रिक्वेस्ट डज नॉट हैव एनी टेस्ट। हमने कोई टेस्ट केस तो डालने रखे थे, लेकिन ये सब वहाँ रन हो चुका है। अब अगर ये रन हो चुका है तो हम गेट यूज़र्स पे जाकर, अगर हम अपने गेट पर्सन्स वाले पे जाएं, यहाँ से वी कैन फेच इट। तो अगर हम यहाँ से गए थे और गेट पर्सन्स पे जाकर इफ़ वी चेक कि हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं बैकएंड पे, अगर हम उन्हें देखना शुरू करें तो आप देखोगे रिम, किम, विम, टिम, दीज आर द रिकॉर्ड्स। ये सेम रिकॉर्ड्स हैं जो हमने यहाँ से सेम लिए थे। दीज सेम रिकॉर्ड्स आर गेट इंसर्टेड इन द डेटाबेस। बैकएंड पे चले गए। अगर मैं इनके ऊपर भी असर्शन लगा दूं तो हर आइट्रेशन पे असर्शन भी चलनी शुरू हो जाएगी।
So this is how the data driven testing is working.